अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तारीखी रिलीफ पैकेज 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। इस पैकेज के लिए ये कहा जा रहा है कि 6 माह तक ये पैकेज आवाम को मुयस्सर रहेगा। इसमें आटा, दालें और घी, ये वो 3 चीज़ें हैं जिन पर सब्सिडीज़ मिलेगी 30% तक की। यही नहीं बल्कि जो हुकूमत बता रही है उसके मुताबिक 2 करोड़ ख़ानदान यानी कि 13 करोड़ अफराद इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अवाम जिस मुश्किल से गुजर रही है, क्या ये रिलीफ पैकेज अवाम के लिए आसानी करेगा? अवाम इस पर क्या राय रखती है कि इस रिलीफ पैकेज के ज़रिए जो अवाम चाह रही थी अवाम को वो मिलेगा? यही नहीं, इस पैकेज में वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को ये भी इत्तला दे दी या उनको बता दिया कि आपके लिए पेट्रोल महंगा होगा। ये ज़रूरी हो गया है हुकूमत के लिए, इसके बगैर कर्ज़ों का खसारा बढ़ रहा है। साथ ही साथ इस आने वाली सर्दी गैस की शॉर्टेज भी रहेगी। ये 2 बातें हैं जिस पर वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं गालिबन कि अवाम उनके साथ खड़ी हो। अवाम के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये रिलीफ पैकेज उनके लिए कोई आसानी कर रहा है और वो क्या सोचते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को क्या पैगाम देना चाहते हैं, दरअसल वो रिलीफ किस मामले पर चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप बात करना, महंगाई बढ़ी है, महंगाई बड़ी की जाने ये ना कलेजा को खावेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कल ऐलान किया है कि आटा दाल एडा महंगा 400 किलो, चीनी भी एडी महंगी तो की करे कोई, की खावेगा? तो सब्जी 100 तो थले कोई गिन तक वज़ीर-ए-आज़म लोगों ने कहा सब्जी ना खालता। तो फिर क्या करें? वज़ीर-ए-आज़म कैसे दें, आसानी कैसे करें? खाने कैसी करे, महंगाई तोड़े, की करना वज़ीर-ए-आज़म, महंगाई तोड़े। तो महंगाई तो सस्ती कर रहे हैं ना चीजें, वो कह रहे हैं आटा सस्ता मिलेगा, दालें सस्ती मिलेगी। सस्ता मिलता आपको महंगा मिला सब आज भी? तो 1100 का थैला देने ने बड़ा, जिन्हें 4 जीने वो की करनगे, ये तो दसो ना वो की करेगा। आपने वोट डाला था पिछली बार? असी सारे जेड़ा ही आंदा उन्होंने देने हैं, सारे ठग्गू ने। तो अगली बार जेब भर के तो घर से जाते पे, जेबा भर दें तो साइड से हो जाते। अगली बार किसको वोट देंगे? अगली मैं तो जाया कर देना, गला देनी ये जी घूमत ना ना हमें बंदा चंगा। जो रिलीफ पैकेज दिया उससे मुतमईन है? नहीं, मुतमईन ये झूठ है, ये भी झूठ है। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा कोई चीज नहीं, ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और झूठ के अलावा इनके अलावा बात ही कुछ नहीं। आपने वोट दिया था पिछली बार? किसको दिया? मैंने नून लीग वाले को दिया था। फिर आप तो इसलिए इतराज कर रहे हैं? इतराज नहीं मैं कर रहा है, ये तो आप गलत कह रही है ना। मेन नून लीग वाले नून लीग रिलीफ देती थी, अगर वो गरीब बंदा पैसे जोड़ लेता था, अब पैसे जोड़ नहीं सकते। वो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जो ये बाहर चले गए और जो अरबों लूट के ले गए ये वापस दे दें तो फिर मैं चीजें सस्ती कर दूँ। उन्होंने चोरी करी किस बात पे, पहले ये तो बताएं। आप एक चीज़ बताएं, हमारा वज़ीर-ए-आज़म कल रिक्वेस्ट कर रहा है किस चीज़ की कि जी जो 2 ख़ानदान लूट कर लेकर चले गए हैं पैसा, उनसे वापस। वज़ीर-ए-आज़म का काम रिक्वेस्ट करना नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म का काम ऑर्डर करना है कि इनसे पैसे लिए जाएं। ये आज मैं डालडा घी की पेटी लेके आया हूँ 1975 रुपए की, जो 1200 रुपए की थी। ये लिस्ट है, ये मेरे सामने। जो ग्रॉसरी में 6000 5000 की लेके आता था वो आज मैं 10,000 रुपए की लेके आया हूँ। मुझे बताएं मैं किस जगह खड़ा हूँ? वज़ीर-ए-आज़म ने कल रिलीफ का ऐलान कर दिया, किसके लिए? 13 करोड़ अवाम, वो कह रहे हैं। कौन सी 13 करोड़ अवाम? वज़ीर-ए-आज़म कहाँ है? कहीं नहीं है वज़ीर-ए-आज़म। इंतज़ामिया कहाँ है? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पर, पूरे पाकिस्तान में कहीं चेक एंड बैलेंस नहीं। इसका मतलब है गवर्नेंस का इशू है। जबरदस्त हामी हूँ मैं, पीटीआई का बड़ा जबरदस्त हामी हूँ। मैंने पिछला भी वोट उसको दिया था, अब भी वोट उसको दूंगा मैं, अब भी वोट उसको ही दूंगा। वजह इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है, इमरान खान की कोई गलती नहीं है। इमरान खान के साथ जितने हवारी हैं सारे बेईमान हैं, टोटल बेईमान है। बट वो इमरान खान की सिलेक्शन नहीं, इमरान खान का काम है ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट करना नहीं है। रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, और जो सरबराह होता है वो रिक्वेस्ट नहीं करता अपनी औलाद से। मगर जितने वज़रा हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के चुने हुए लोग वो एक तरह से उसकी औलाद है। अगर आप ये कहते हैं कि सरबराह है वो, तो सरबराह है वो, तो वज़रा जो है वो उसकी औलाद में आती है अगर देखा जाए तो आप ये कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म का काम है ऑर्डर करना और उनका काम है काम लेना। वो काम ही नहीं लेते, वो खुद सारे करप्ट हैं। जितने वज़रा हैं सारे करप्ट हैं। वज़रा किसने लगाए सर? वज़रा किसने लगाए हैं? वज़रा किसने लगाए हैं? मजबूरी है इमरान खान की। हमने इमरान खान को भरपूर तरीके का वोट नहीं दिया। हम अगर इमरान खान को भरपूर तरीके का वोट देते तो आज वो सबके सामने हर चीज नंगी करके दिखा देता, वो रिक्वेस्ट ना करता। तो और 5 साल दे देते हैं। मैं कल बहुत डिसहार्ट हुआ हूँ इमरान खान की इस बात पे कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे। किस चीज की रिक्वेस्ट? बिल्कुल, इन्होंने तो लाने थे, इन्होंने लेके आने थे, ला नहीं सके। गलत बात किया कल इमरान खान ने।
मैं बहुत डिसहार्ट हुआ इमरान खान की इस बात से कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है किस चीज के लिए। आप सरबराह हैं यार मुल्क के, आपका काम है ऑर्डर करना और चीज मंगवाना लेना, नहीं तो फांसियां दे दो उनको। आपकी पॉलिटिक्स में बड़ी नजर है। जो ये रिलीफ पैकेज दिया है, ये मैं नहीं मानता इस रिलीफ पैकेज को। ये सारे वुज़रा खा जाएंगे, ये सारे वुज़रा खा जाएंगे। वुज़रा कैसे खा जाएंगे? मुशीर खा जाएंगे। 120 जितने भी हो, अरब। इससे पहले 120 अरब की बात करते हैं, यहाँ पता नहीं कितने 100 अरब जो है लोगों ने खा लिए। तो वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए था? वज़ीर आज़म को इन तमाम को फांसी दे देनी चाहिए चौकों पे खड़ा होकर। हाँ, तभी ये सही होंगे। डाउन कर जाए, मेहरबानी मुल्क पे रहम करें। इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, क्यों स्टेप डाउन कर जाए? भाई आप लोग से वोट से आए। ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है, सबको पता है। किसी ने उसको वोट नहीं दिया। ये वैसे अंकल जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ऑप्शन है उनके पास। चला जाएगा। इमरान खान सबने डिसॉल्व करे और दोबारा इलेक्शन कॉल करे और भरपूर तरीके से आए, वो भरपूर तरीके से आए। मैं समझता हूँ भरपूर तरीके से आएगा। एक कामयाब थकता नहीं है तो एक पेज किधर गया? आवाम सारी रुल गई है, ये एक पेज लेता रहे सारी जिंदगी। रिलीफ पैकेज मिल रहा है आवाम। चले मेरे साथ चले, कौन 30% रियायत देता? चले यही आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या आज चीनी मुझे ये बताया ना तरीका। वो कहता है कि दुकान पे जाए 30%। आपने किसको वोट दिया था पिछली बार? मैंने तो नून लीग को दिया था, नवाज शरीफ को, ताज जिंदगी उसको ही दूंगा। वो कह रहे हैं उन्हीं को पैसे ला दो वापस, चीजें सस्ती कर दूंगा। झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। क्या उन्हीं को पैसे? उन्होंने तो काम किया, उन्होंने तो काम किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने वादे किए वज़ीर आज़म बनने से पहले ये चोर है, ये डाकू। बिल्कुल उनको पता था बॉस, मैंने वही कहा। क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे? उनको पता था ये चोर है, इनका पैसा बाहर है। फिर अब आगे हर चीज को महंगा करना और अब आगे एक एक करके बात करें ना। आपका पॉइंट आ गया, आपका आ गया। अपने आप को दे दिया, चोर है, इमरान खान कामयाब सुने ना, वो कहता है इमरान खान कामयाब इसलिए नहीं है, वो बहुत बड़ा झूठा है। वो इस वजह से वो कामयाब नहीं हो सकता। उसने जितने वादे किए सारे झूठे थे। उसको इस चीज का पता था कि सारे पैसे बाहर है। उसने महंगाई के लिए रिलीफ से मुतमईन नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। अपने वजीर जो फैसला करे उनको कोई नहीं पूछ सकता, वो पिछलों को पूछते जाए, उनमें कुछ निकला भी नहीं है। क्या फायदा है? आप लोग मुतमईन नहीं लग रहे। आप बताएं, आज तक उन्होंने जितने वादे किए कोई एक सच्चा है? उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि निजाम को चलाएं। 5 साल ऐसी कोशिश में गुजर जाएंगे, ऐसी कोशिश करने का क्या? किसी चीज के ऊपर भी बता दें तो उन्होंने तो वादा पूरा किया। बिजली के बिल कहाँ गए बिल? 17,000 तनख्वाह मैं देता हूँ, मैं उसको 30,000 देता हूँ महीने का। मुझे बच्चे पढ़ाए और देखे, किराए के मकान पे रह के दिखाए, बाइक का जो पेट्रोल है वो पूरा करके दिखाए। मैं 30,000 देता हूँ। वो सब्सिडी दे रहे हैं ना आपको, कह रहे हैं कि आटा दालों घी मिल रही है। एहसास के नीचे वो कह रहे हैं कि 13 करोड़ अफराद को दे रहे हैं। पड़ती है भाई, ऐसे काम दिहाड़ी तो डिसिप्लिन को म्यार ही नहीं है, इनका डिसिप्लिन नहीं है। क्या ये सब्सिडी मिलना या हासिल करना आसान है आप लोगों के लिए? बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। ये जो बटेरिया इसके बैठे हुए हैं ना चमचे नीचे वाले, वो खा रहे हैं, वो ज़कात खा रहे हैं, वो जो भी है खा रहे हैं। एक चीज आपने 200 की चीज 70 रुपए वाली चीज पाकिस्तान में 70 रुपए वाली चीज आपने 200 की कर दी, उसको कहो कि मगर आप सब लोग भी तो शामिल है ना। वो दुकानदार अगर जरूरत से ज्यादा मुनाफा रख रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ 70 रुपए की चीज उन्होंने 200 की करके उसको कहेंगे हम 50 रुपए कम करके 150 की बेच रहे हैं। तो फिर सब्सिडी कैसे दी जाए? सब्सिडी कैसे दें? वजीर आजम तो ऐलान करके कह सकते हैं कि ये हमारी जांच हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी सब्सिडी है। तो क्या आने वाला कोई संभाल लेगा? जहाँ ना संभालेगा, पहले भी हम खुद ही संभाल रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। पाकिस्तान तो ये पौधा संभाल लेगा, इससे पहले भी हमारी जान छोड़ दे, हमारे लिए इससे बड़ी कोई सब्सिडी नहीं है। बिजली के बिल हमारे सामने फाड़ दिए गए। एक मिनट यार, बिजली के बिल हमारे सामने फाड़ दिए पे, ये देखो जी नून लीग वालों ने ये कर दिया, फलाना कर दिया। बताएं ये बिजली का बिल क्या? आप माड़े से माड़ा बंदा 15,000 का दे रहा है। आपकी बात 3.5 साल हो गए, अब पीछों को ही रोते रहे। तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है कि आटा दाल घी पर आवाम को सब्सिडी मिलेगी 30% तक की, और पाकिस्तान के 2 करोड़ ख़ानदान फ़ायदा लेंगे। मुतमईन हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन और बड़ी खुश हूँ
इतना ज़्यादा रिलीफ दिए, वरना तो आम जो पहले थे उन्होंने क्या कि कुछ भी नहीं किया, पैसा ले ही गए हैं। ये तो देर है और उन लोगों की मुसीबत टाल रहा जो कर्जा चढ़ा के चले गए। सही, और मैं तो बहुत खुश हूँ। और वज़ीर-ए-आज़म पहले से, बड़ी बात यह है कि पहले से बता रहे हैं कि पेट्रोल महंगा हो सकता है या गैस की शॉर्टेज होगी, अब आम जो भी दुनिया का हाल होगा उसी के साथ ही हमारा। तो आपने पिछली बार वोट इमरान खान को दिया? इमरान खान, और अगला वोट भी इमरान खान इंशाल्लाह। मुतमईन है क्योंकि अभी पीछे लोग बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे। अरे नहीं भाई, महंगाई है तो सारे आलम में महंगाई है, तो उसका पकड़ा हुआ इन्होंने इतना कर्जा चढ़ा के चले गए, वो उधर उतारे कि हमें रिलीफ। वो उन्हें कह रहे हैं कि अगर आप पैसे दे दें तो मुझे आसानी हो, आधा दे दें तो मैं कम से कम आधी कीमत कर दूँ। ठीक है, मैं बड़ी खुश हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म ने कल रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, आटा दालें और घी सस्ती होंगी, कोई आपको मुतमईन है इससे? मुझे तो नहीं लग रहा कि सस्ती होंगी। आपको कुछ ऐसा, मैं आपको लगता है कि कोई आसानी होगी इस रिलीफ पैकेज से आवाम के लिए? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा जैसे आवाम के ये इमरान खान ने किया हुआ। आपने पिछली बार किसे वोट दिया है? हमने तो इमरान खान को दिया था पहले, दे के अब लोग पछताते हैं जिन लोगों ने दिया। सबसे ज्यादा कौन सी चीज अफोर्ड करना आपको मुश्किल हो गया है रूटीन में, रोजमर्रा में? हर चीज़ में मुश्किल, अभी किसी चीज़ में आसानी नहीं हो रही। हर चीज़ में लोग गरीब बेचारे इतने मुश्किल में डाल गए अब कि कोई कुछ गुजारा ही नहीं कर रहा जितनी मजदूरी से। बिल मुश्किल है या खाने पीने की चीज़ें मुश्किल है? हर चीज़ में बहुत मुश्किल है, खाने पीने में जो चीज़ में चले जाओ वो भी इतनी महंगी हुई है, कभी हमने सुनी देखी नहीं थी जितनी महंगाई अब हुई हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? यासिर। यासिर साहब, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है, आवाम को रिलीफ मिला है? जी ज़रूर मिला है, क्योंकि एक तो वैसे महंगाई हो गई और मोस्टली उन चीज़ों पे इन्होंने रिलीफ दिया है जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे तेल हो गया, दाल हो गई, वो ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं और पूरी दुनिया की इकॉनमी आजकल आपको पता है ख़राब है, तो इस वजह से ये जो रिलीफ है ये बहुत फ़ायदेमंद हो गया आवाम के लिए। इम्पोर्टेड चीज़ें अगर दुनिया में महंगी होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी होंगी। अब जैसे ही जिनको समझ नहीं, यहाँ पे तो मोस्टली 90% लोगों को पता भी नहीं होगा कि रिलीफ मिला भी है या कल क्या ऐलान किया है, नहीं पता। वो तो किसी तो ये एक मुश्किल काम नहीं कि हुकूमत आवाम तक बात अपनी पहुँचाए कि ये रिलीफ है और ऐसे आपको हासिल होगा? असल में ये आवाम भी वो क्या कहते हैं, बस वो एक बत्ती के पीछे लगी होती है, बस चोर है और नारे हैं और कहानियाँ। वो जो हुकूमत है वो भी मोस्टली उनको या तो बताने का तरीका नहीं आता, या वो लोग यहाँ ख़ास करके लाहौर और पंजाब में तो ज़्यादातर ये वो के साथ हैं, चोरों डकैतों के साथ हैं, इसी तरह चल रहा है। और खान साहब जो है ना अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। अपोजिशन के लोग हैं, उनका तनकीद करना काम है, ऐसे ही है। और महंगाई हुई है, मतलब महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है, और ख़ास करके जो कोविड-19 है में हुई है, कहीं यहाँ पे नहीं हुई, पूरी दुनिया में हुई है। इंडिया में देख लें 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, बांग्लादेश में 200 रुपये है, तो इधर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल है, काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमईन है रिलीफ से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ पैकेज दिया है आवाम की आसानी के लिए, आप समझते हैं आपको कोई आसानी होगी? मेहनत करने वाले बंदे हम तो, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। घी का जो रेट है वो भी इतना ऊपर चला गया है, कस्टमर वही है। फिर दूसरी बात ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब हो रहा है, अमीर तर अमीर हो रहा है। आपकी चीज़ें देखकर घी और चीनी की कंजम्पशन नज़र आ रही है, किस रेट पर मिल रहा है आपको? 30 रुपये का भाजी समोसा है, कचौरी जो है 40 रुपये की है, और जलेबी जो है 280 रुपये किलो है। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। चीनी कैसे मिल रही है? चीनी जो है 800 रुपये का तोड़ा है चीनी का, मतलब कि 130 रुपये किलो है। और घी जो है 270 रुपये किलो है, 370 रुपये किलो है। आपके पास कस्टमर जो है वो बढ़ा है, कम हुआ है, मतलब लोगों के लिए कितना अफोर्डेबल रह गया है खाना लेना? बहुत मुश्किल हो गया बहन मेरी। दरअसल कस्टमर के पास पैसे ही नहीं होते, क्या करे। अब जिसने 8 समोसे लेने हैं, 12 समोसे लेने हैं, वो जनाब 2, 3, 4 से ज़्यादा नहीं लेता। वो क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि हर बंदा परेशान है, इस वजह से कोई रिलीफ ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। अस्पतालों में चले जाओ, मेडिसिन नहीं है। इधर आ जाओ, सेहत कार्ड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करा रही है। वाला साहब के डायलिसिस होते रहे हैं, तो मैंने तो देखा है कोई सहूलत नहीं सेहत कार्ड की। एक मेरा दोस्त है बेचारा बाहर से आया था, उसके जनाब डायलिसिस हो रहे थे, वो जो सेहत कार्ड बना हुआ था उसको वहाँ पर लटाते थे जहाँ पर पंखा भी नहीं छत पे लगा हुआ था, उसके गुर्दे वाश होते थे उसके। उसने इतना जनाब परेशानी का, तो सेहत कार्ड सहूलत नहीं दे रहा पंजाब में? वो तो इसे मॉडल कह रहे हैं कि एक मॉडल है। कुछ नहीं जी, कोई सहूलत नहीं, हमें तो कोई सहूलत नहीं मिली। तो सहूलत कैसे दे सकती है फिर हुकूमत? क्या चाहते हैं आप हुकूमत से? हम तो हुकूमत से यही चाहते हैं कि अल्लाह पाक इसको हमारे से छुड़ाए,
वोट छुड़ाए मतलब वोट लेकर आए हैं आप लोगों के वोट? नहीं जी, हम तो लेकर नहीं आए, हम तो इसको लेकर नहीं आए। आपने किसको वोट दिया था? हमने तो जी मियाँ साहब को दिया था। अच्छा, तभी आपको इतना गुस्सा आ रहा है? हमने तो इसको बुलाया ही नहीं, ना इसको हमने कहा। बट अवाम ने तो दिया है ना वोट। बहुत यकीन करें, परेशानी इसने तो बना दी। घी, चीनी, मेडिसिन, दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं वालदा की दवाई लेने जाता हूँ, जो मतलब कि महीने की आती थी 4-5 हज़ार रुपये की, वो 12-14 हज़ार रुपये की मेडिसिन है। वालदा को ऑक्सीजन लगी होती है, इतनी मुश्किलात है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। सिलेंडर ख़त्म हो जाता है ऑक्सीजन का, वो भरवा के लेकर आओ, बड़ी वो कैसे मिलता है? वो फिर बस अल्लाह पाक ने सबब बनाया हुआ, एक मशीन ली हुई है, कंसल्टेंट मशीन है उसका नाम। वो खुद ब खुद ही बिजली के ज़रिए वो ऑक्सीजन बनाती है। उसका बिल घर में इतना ज़्यादा आता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ की है, घर के बिलों की या खाने पीने की चीज़ों की? हर चीज़ की मुश्किल है जी, कोई चीज़ की आसानी नहीं है। ये भी कह रहे थे यहाँ पे आप लोगों के साथ ही लोग के महंगाई तो सारी दुनिया में है, वज़ीर आज़म ने भी बताया हर चीज़ महंगी है, तो हम सबके साथ ही हैं। फिर इमरान खान ठीक है वो काम, लेकिन कहने का मकसद है जो उसके साथ काबीना है ना, काम करने वाले लोग हैं, वो ठीक नहीं है। इमरान खान को हम कहते हैं कि बेहतर है, लेकिन जो उसके साथ काबीना है वो ठीक नहीं है। वही सारा मतलब कि सिस्टम कोई बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा, परेशानी बेहतरी की तरफ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हालात क्या हैं? ये हालात ये हैं कि 2 साल में बेड़ा गर्क हो गया सारा, ठीक है। जो हमने अपने लिए यानी कि बच्चों के लिए सेविंग रखी हुई थी, वो 2 साल में हम सारा कुछ खर्च कर चुके हैं। क्या नाम लेके कि जी कोरोना शादी हाल बंद कर दिया, हमारा कारोबार बंद हो गया, ठीक है। अब हम कमाएं कहाँ से? हैंड टू माउथ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ये खाने पीने की या ज़रूरत की चीज़ हो। तो ये कारोबार बंद करके 2 दिन की छुट्टी, ठीक है जी। 2 दिन में कोरोना कहाँ गया, 2 दिन में डेंगू कहाँ गया? अब डेंगू का जो है ना वो चल पड़ा सिलसिला। यहाँ पर लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? ये जो रिलीफ पैकेज ऐलान कैसे मिलेगा, मैं वही पूछ रहा हूँ, कैसे मिलेगा? वो आप एहसास के साथ रिलीफ का तो कह तो दिया है कि हमारे जो है ना खान साहब ने, लेकिन रिलीफ मिलेगा कैसे? गरीब आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? रिलीफ मिलेगा उनको सिर्फ जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जिनकी मिलें हैं, जिनकी शुगर मिलें हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, सिर्फ उनको रिलीफ मिलेगा। गरीब आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। 3 चीज़ों पे रिलीफ दे रही है हुकूमत, आटा, दाल और घी। वो है कहाँ? मैं ये पूछ रहा हूँ, है कहाँ? 390 रुपये का ऑयल का पैकेट हो गया। अब मुझे बताएं, गरीब के लिए रिलीफ मिला या अमीर को रिलीफ मिला? जिसके पास स्टॉक पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसके पास बेहतरीन किस्म की जो है ना वो फैसिलिटीज़ हैं, उसको स्टॉक करें। कह रही है दुनिया में महंगाई आई है, हम उसके साथ है। फिर अब किस तरह की सब्सिडी चाहते हैं? किस तरह? मुझे बताएं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि पेट्रोल का जो है ना वो रेट हमारे दूसरे मुल्कों से कम है। मुझे बताएं कि करेंसी रेट का डिफरेंस किसने करना है? अगर इंडिया में 150 रुपये बिल फ़र्ज है तो उसका करेंसी रेट डिफरेंस करें तो फिर हमारे यहाँ तो 75 रुपये बना वो। अच्छी बात नहीं है, उन्होंने बता दिया कल के भी मजीद बढ़ेगा, आप तैयारी करें ना। अब एक 75 रुपये और 130 रुपये का अगर हम कंपेयर करेंगे तो कैसे हमारा जो है ना कम है रेट ऑयल का? तो आप मुतमईन नहीं हैं हुकूमत की पॉलिसी कैसे हैं? पॉलिसी से मुतमईन होते तो हम बिल्कुल सही होते। वोट दिया पिछली बार? वोट तो अपना एक सीक्रेट होता ना। वोट तो बताना नहीं ना होता किसी को कि मैंने मेरा हक है, वो मेरा राइट है, मैं जिस मर्जी को दूं। बिल्कुल मैं बता तो नहीं सकता ना। बिल्कुल दुरुस्त जी कह रहे हैं, वोट हक है और सीक्रेट है, बता नहीं सकते, लेकिन अवाम ने वोट दिया था तो वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद हैं और कुछ वादे भी किए थे, उस पर भी लोग बात कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं पूरे हो सके। मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसीज़ अच्छी हैं, दुनिया में महंगाई है तो उसके साथ साथ महंगाई का असर पाकिस्तान में भी है। मगर साथ ही साथ एतराज़ इस बात पर भी है कि वज़ीर आज़म की जो काबीना में लोग हैं वो उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करेंगे, आखिर वो क्या राय रखते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आवाम से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलीफ पैकेज से कितना मुतमईन है और महंगाई उन्हें जो मुतासिर कर रही है, ये रिलीफ पैकेज सहूलत दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म की तरफ से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया 120 अरब रुपए के, और कहा है कि आवाम इससे फ़ायदा उठाएगी। आप मुतमईन हैं? तो हमारे हाथ में कुछ आएगा तो मुतमईन होंगे ना। ऐसे तो मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही वैसे, क्योंकि महंगाई ने तो हम लोग कमर तोड़ दी है पकड़ के। दिन ब दिन यही होता है कि तेल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, परेशानी इतनी हुई, कहते पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। तो अगर तो हमारे हाथ में पैकेज आ जाए फिर तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती ना। तो ये तो उन लोगों को मिलेगा पैकेज जिनकी तनख्वाह 31,500 है और वो एहसास के साथ रजिस्टर हैं, तो वो 3 चीज़ों पर उनको रिलीफ 30% का मिल सकता है। अच्छा,
तो हमारा तो कोई ऐसा इंतराज है ही नहीं किसी जगह पे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे हमारे पास तो वही बच्चे जो बाहर हैं जो थोड़ा बहुत भिजवा रहे हैं वो तो अपने लिमिट्स में वो उसी हिसाब से भिजवा रहे हैं ना। अब उनको अंदाज़ा नहीं कि यहाँ पे महंगाई कितनी ज़्यादा होगी। हुकूमत को किस तरह फिर सब्सिडी देनी चाहिए? हुकूमत को तो फिर हर बंदे को देनी चाहिए, नहीं भी तो आप देखें ना ज़रा। वज़ीर आज़म साहब ने तो पहले ही बता दिया कि अभी तो पेट्रोल बढ़ेगा, ये ज़रूरी है। गैस भी बढ़नी है, अभी सर्दी आई नहीं, अभी तो सर्दी आई नहीं तो गैस बढ़ेगी। तो फिर कहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें दुरुस्त नहीं हो रही जो आवाम तक डिलीवर नहीं हो पा रहा? नहीं, चीज़ें तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। चीज़ें तो मतलब नवाज शरीफ ने जो कुछ भी किया लेकिन उसके ज़माने में इतनी महंगाई नहीं थी। हालांकि मैं खुद सपोर्टर हूँ इमरान खान की। भी रहा ना, हुकूमत कहती है पूरी दुनिया में मसाइल हैं। पूरी दुनिया में आए, मेरे बच्चे भी बाहर रहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बाहर भी महंगाई है। देखिए वो मैनेज कर सकते हैं ना, पाकिस्तान वाले जो ना मतलब इतनी तनख्वाहें नहीं है ना बच्चों की, ये भी तो आप देखें ना ज़रा। हमारे लिए तो है तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दुआ यही करते हैं अगर हमारे हाथ में कोई पैकेज आ जाए तो हम लोग को रिलीव मिल जाए, तो मैं कहती इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। पीटीआई की पॉलिसीज ओवरऑल अगर बात की जाए कारकर्दगी से मुतमईन है? कारकर्दगी से मुतमईन है, ये है कि करप्ट नहीं है बंदा, है तो बहुत अच्छा। अभी तो एक मुश्किल वक्त है, निकल है तो मुश्किल वक्त है। उम्मीद है कि अल्लाह मियां कम कर देगा, आप दुआ करें। हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज तो दिया जा रहा है, कोई अवाम को फायदा होगा? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी तो हुकूमत ने खुद कह दिया कि पेट्रोल और महंगा होगा, गैस मिलेगी नहीं सर्दी में, फिर लोगों ने मरना ही है। तो फिर हुकूमत आप क्या चाहती हैं, किस चीज़ पर हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए? कहाँ कमी है जो आवाम तक नहीं पहुँच पा रहा? बिल्लों में देनी चाहिए, बिजली के बिल्लों में देनी चाहिए, गैस के बिल्लों में देनी चाहिए, और खाने पीने की आम जो चीज़ें हैं उस पर देनी चाहिए। आपके ख्याल में हुकूमत की पॉलिसीज़ की डायरेक्शन ठीक है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। आप तो पीटीआई वोटर है, सपोर्टर है। मैं सपोर्टर थी, अब हूँ नहीं। इतनी हमारा जीना मुश्किल कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। आपको सबसे ज्यादा मुश्किल खाने पीने की अशिया लेने में है या बिलों में है? बिलों में भी, खाने पीने की अशिया में भी, हर चीज़ मुश्किल हो गई। हर चीज़ मुश्किल हो गई है। चलें, वज़ीर आज़म साहब आपको सुन रहे हो तो यकीनन आपका पैगाम कि आप मेरी गवर्नमेंट से अपील है, हम अपील ही कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी, थैंक यू। भाई आपका दुकान कैसी चल रही है? महंगाई है, लोग तो बहुत शिकवा कर रहे हैं खाना पीने जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। लोग चिकन खाना छोड़ गए हैं, यकीन जानो। जो 10-10, 15-15 मुर्गियाँ लेते थे वो 1-2 मुर्गियाँ हमसे लेके जा रहे हैं। कहाँ ले गए आप रेट तो माशाल्लाह ये आपके सामने ही है, 319 रुपये रेट आया है। तो क्या करे गरीब बंदा? ये खाली चिकन 319 रुपये है, घी भी डलना है उसमें, घी भी 350। महंगा चिकन क्यों महंगा किया हुआ है? ये साफ ज़हर है। पहले हमजा शहबाज का नाम होता था, अब तो हम इमरान खान का ही नाम लेंगे। अब उसकी आ रही है चिकन, पहले हमजा शहबाज का नाम था कि हमजा शहबाज की चिकन आ रही है। अब किसकी चिकन आ रही है? खान साहब का ही साफ ज़हर आ रहा है चिकन। खान साहब तो कोई कारोबार नहीं कर रहे भाई। कारोबार कर रहे हैं। वो कौन सा कारोबार कर रहे हैं? ये कारोबार ही है, महंगाई का कुछ हल करें ना। वो तो कह रहे हैं मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलीफ पैकेज क्यों नहीं? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, 3-4 साल मुतमईन नहीं है? हम तो नहीं मुतमईन है, बिल्कुल नहीं। कोई कम से कम डॉलर नीचे आए तो हम बोलें कि चलो मुल्क का कर्जा उतर रहा है, हम 5 साल अगले भी बर्दाश्त कर लें, लेकिन अब बर्दाश्त से कम बाहर है। क्या नाम है आपका? जावेद साहब, एक आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान हुकूमत की तरफ से किया गया है, आवाम मुतमईन है? समझ में आ रहा है रिलीफ पैकेज? मेरे ख्याल में इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। अभी प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि पेट्रोल की कीमत और बढ़ाना पड़ेगी। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, लिहाजा मेरे ख्याल में इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो हुकूमत फिर किस तरह से सब्सिडी दे जिसका आवाम को फ़ायदा भी हो? हुकूमत यह है कि अपनी टीम इसकी काबिल होनी चाहिए। टीम जो है ना, इसकी इतनी काबिल टीम नहीं है। माहिरीन माशियात को बिठाएं, वो इसका सही फैसला करेंगे कि इसका क्या हाल है। माहिर माशियात की तो बड़ी टीम है उनके साथ, बहुत बड़ी है। बाहर से अभी वज़ीर ख़ज़ाना चार वज़ीर ख़ाना इन्होंने बदली किए हैं। इतने कोई इनके टीम के लायक आदमी नहीं है, काबिल नहीं है, अपने काम के माहिर नहीं है ये। मगर कोरोना ने भी तो मुतासिर किया ना हमारी मईशत को। हमारी कोई किसी हद तक किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया, किसी हद तक किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इंडिया को कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हुकूमत की पॉलिसीज़ इन राइट डायरेक्शन है? 3 साल बाद आपको लगता है? बहुत ज़्यादा नहीं, सही नहीं है, गलत है। और अक्सरियत जो है ना वो इसके हक में नहीं है। आपके ख्याल में क्या इमरान खान साहब ने जो वादे किए वो उस तरफ जा रहे हैं जो बातें कही थी आवाम को, जो आवाम फोर्स ही कर रही थी? 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ कहाँ हैं? कोई कुछ नहीं है। कई लोग बेरोजगार हो गए। आपने किसको वोट दिया था पिछली बार? इमरान खान को भी दिया था और नवाज शरीफ को भी दिया, दोनों को दिया था। आपने बैलेंस कर लिया था। हाँ। तो अब की बार किसको देना है? अभी देखेंगे फैसला क्या, अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इस महंगाई से कंट्रोल करने के लिए खान साहब को कहिए तो खसूसी टीमें बनाई जाएँ,
ऐसी खसूसी टीमें बनाए जाए जो माफिया ग्रुप हैं, जो महंगाई के कौन लोग जिम्मेदार हैं? कौन जिम्मेदार है? ये लोग, वो लोग जिम्मेदार है जो मंडी वाले। वो कोरोना टाइगर फोर्स बनी थी, वो कभी मिली आपको? हाँ, वो मंडी वाले पता क्या करते हैं, मंडी वाले और कुछ नून लीग वाले आदमी, उन्होंने ऐसा प्लान बनाया है कि इस हुकूमत को नाकाम करने के लिए कि ये हुकूमत अच्छा काम ना करे। तो हुकूमत बेबस हो गई है इन माफिया के सामने। लेकिन हुकूमत इससे बेबस हो गई है तो हमारे जो वजीर हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। तो वजीर आजम के ही हैं। लेकिन वजीर आजम के मतलब पता क्या, वजीर आजम ने तो इस मुल्क का कर्जा उतारना ही है ना, क्योंकि पिछले 50 सालों में ये माफिया ग्रुप हमारे मुल्क में लूट मार कर रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इफ्रा, मुझे बताइएगा कि जो रिलीफ पैकेज दिया है, क्या आवाम को इससे सहूलत मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता कोई भी मिलेगी, क्योंकि हर चीज़ महंगी होगी और जहाँ भी जाओ सब वज़ीर आज़म को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। तो आपके ख्याल में किस बात पे सब्सिडी देनी चाहिए फिर? अब ये तो सब आवाम को मिलकर सोचना चाहिए। आपके ख्याल में कि जो कोरोना भी था, सब कुछ था, क्या हुकूमत इसमें राइट डायरेक्शन में है? गवर्नमेंट कहती है दुनिया में महंगाई है इसलिए यहाँ महंगाई है। एक तरह से सही भी कहती है, वैसे तो पूरी दुनिया में ही महंगाई है, लेकिन थोड़ा सा गरीब आवाम के लिए भी सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत की पॉलिसीज ठीक है कुछ हद तक। थैंक यू। महंगाई मुतासर कर रही है। 135 की चीनी हो गई है, ठीक है, घी जो 5,500 22 होगा, 5,500 का अभी हो। हुकूमत ने रिलीफ पैकेज दिया है, कोई क्या पैकेज दिया है? कुछ भी नहीं है, वही सिलसिला चल रहा है। अभी 135 में चीनी आ रही है। 135 रुपए की चीनी है जी किलो। और घी कैसे? घी 200 और 380 रुपए किलो घी हो गया है। और हर चीज़ महंगी से महंगी, बिल वो डबल हो गए हैं, हर चीज़ महंगी, पेट्रोल वो महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो हुकूमत फिर किस तरह आसानी कर सकती है? दुकानदार बेचारे बैठ में परेशानी में बैठी हैं, बस गुजारा कर रहे हैं, बस पेट ही पाल रहे हैं। और ग्राहक भी कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ गाँव तो है ही नहीं ना, कम जिसको रेट बताते हैं वो गाँव आगे चला जाता है। मुतासिर हो रहा है। जी लोगों की क़ुव्वत खरीद भी कम हो गई है, वो खरीदारी कम हो गई। अभी हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज दिया है आवाम के लिए, कोई आसानी क्या किया है? क्या किया है? आटा, दाल और कुछ भी नहीं, गरीबों तक कोई पहुँचता है? किस चीज़ पर हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए? या गैस उन्हें बदले, गैस लोगों को घर नवा लाया, गैस नहीं आ रहा, बिल आ रहे हैं, गैस बिजली का 5-5 हज़ार 15-15 बिल आ रहा है। मैं बेवा औरत किस तरह भर सकनी? 5 मेरिया बच्चियां, बेटा मेरा नहीं है। 15,000 रुपया बिल था पर है, रोटी कमें खाओ या ना खाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज साहब, कोई महंगाई आपको मुतासिर कर रही है? चीज़ें आसान हैं? रिलीफ बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने खुद PTI को वोट दिया था। खान साहब ने कहा था 2 साल मुझे देने हैं, आपने घबराना नहीं है। मेरे ख्याल जैसे उन्होंने कहा ना 12 मौसम आते हैं पाकिस्तान में, ऐसे 2 साल में कितने दिन आते हैं वो भी हमें बताएं। शायद उन्होंने दिन ज़्यादा कर दिए 2 साल में। इतनी महंगाई कर दी है कि बहुत परेशान हो गए हैं। खाना कमाना 3 टाइम का 1 टाइम खा रहे हैं, इतनी महंगाई है। ये फ्लैक्स से बैनर छाप बना रहे हैं, ये ना बनाएं। इससे अच्छा बोर्डों के ऊपर लिख के आटे का बोरा लें, उसके ऊपर तस्वीर बनाएं, इसको वोट देना है। तो किसी गरीब खा तो लेगा 10 किलो का आटा, 5 किलो का आटा। कोई किसी के रिलीफ पैकेज भी तो दे रही है। कोई पैकेज नहीं है, किसी का कोई पैकेज नहीं है। जहाँ पे सस्ती चीज़ें हैं वहाँ पे 6-6 घंटे लगते हैं लाइन में। जब लाइन के अंदर जाओ यूटिलिटी स्टोर में तो वो कहते हैं आटा खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया। आपके ख्याल में फिर हुकूमत को कैसे रिलीफ देना चाहिए? हुकूमत को चाहिए महंगाई कम करें। वो कह रहा है जी मैंने पेट्रोल, इमरान खान साहब कह रहे हैं पेट्रोल मैंने डॉलर में लेके जाना है, तो हम पाकिस्तान की करेंसी पे लेके आए ना पेट्रोल 70 रुपये। दुनिया में महंगा हो रहा है तो हम नहीं हो रहा दुनिया में। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नहीं महंगा किया था, तब नहीं था ना इतना महंगा। अब दुनिया में अगर एक बैरल महंगा होगा तो हम तो बाहर से ले रहे हैं। दुनिया में गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी तो कर रही है ना। मैं गवर्नमेंट को ही सपोर्ट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए अगर महंगाई करने को साथ हमें को सपोर्ट दें। पेट्रोल सस्ता करें, आप पेट्रोल सस्ता करें, खाने पीने की चीज़ें सस्ते करें, बच्चों के स्कूल की स्टडी, गवर्नमेंट स्कूल में भी पैसे लग रहे हैं। मैंने खुद अपनी बेटी का दिया है 500 उनको दिया है, 10-15 रुपये फीस होती थी हमारे टाइम में। अस्सलाम वालेकुम। आपका कारोबार मुतासिर हुआ है? ठीक चल रहा है? कारोबार बहुत परेशान है। तो सर्दियाँ शुरू हो गई, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं माशाल्लाह, मौसम भी ठीक है, लेकिन जो खवातीन आती हैं वो उनको ये कहीं ना 200 का है तो वो कहती हैं 100 लगा लें। इतनी महंगाई कर दी है भाई आपने, तो हमने कहा महंगाई हम कैसे सस्ता कर लें, पीछे से महंगा मिल रहा है, पीछे से ग्राहक कम हुआ है, कस्टमर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जहाँ पे कस्टमर पहले 4-5 पीस लेके जाता था, अब ज़रूरत का 1-2 लेके जाते हैं। ज़रूरत के तहत खरीदारी। और आपके अपनी जेब को कितना फ़र्क पड़ा? हमारी अपनी जेब को बहुत फ़र्क पड़ गया। जो आम शहरी है ना वो रोज़ाना कर्जे के नीचे आ रहा है।
रोज़ाना हमारा स्टॉल का किराया है, घर का किराया है, आम शहरी की बात कर रहा हूँ जैसे मेरे जैसे हैं, वो रोज़ाना नीचे आ रहे हैं कर्जे की, क्योंकि आमदन है नहीं। जो हुकूमत कहती है थोड़े दिन मुश्किल के हैं, वैसे तो 3 साल हो गए। थोड़े दिन कौन से हैं, वो थोड़े दिन बताएंगे आप भी, क्योंकि हमारे कौन से थोड़े दिन हैं। तो जब ये आए थे इन्होंने कहा था 2 साल, ये 3 साल हो गए हैं, 2 साल इनके रह गए हैं। 2 साल में बिल्कुल और ख़त्म हो जाएगी हुकूमत। आपने किसे वोट दिया था? ये PTI को। अब किसको देना है? अब पता नहीं किसको देना है, आगे का पता नहीं है। अब PTI को दिया है, आगे इससे ज़्यादा पता नहीं कौन आ जाएगा। नून लीग वैसे बेहतर थी। बेहतर थी? बेहतर, तो आपको इस हुकूमत की पॉलिसीज पसंद नहीं आई? वो कहते हैं कि हम करप्शन रोक रहे हैं, इंसाफ कर रहे हैं। कुछ भी इंसाफ नहीं कर रहे, वो सिर्फ वो इंसाफ कर रहे हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके साथ। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे जो वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना मजबूरी है, वो बढ़ानी पड़ेगी। अवाम की राय इस पर क्या? प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जहां वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कौम के लिए तारीखी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, तो वहीं ये भी समझाने की कोशिश की गई कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना मजबूरी है। दूसरी सूरत में बजट खसारा बहुत बढ़ रहा है। हम इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। आवाम क्या राय रखती है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा? क्या आवाम समझ रही है जो वज़ीर आज़म समझाना चाह रहे हैं, या वो फिर किस तरह से देख रहे हैं इस इजाफे को? आइए लोगों से बात करते हैं। हुकूमत का बहुत ज़्यादा होगी। वज़ीर आज़म ने बताया कि मजबूरी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। उससे क्या फ़ायदा होगा? मजबूरी, बाकी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। जैसे पेट्रोल महंगा होगा उसी दौरान ही कीमत जो बाकी अशियाँ हैं, मसलन जो आमदरफ्त है, जितनी भी किराया हम पे करते हैं, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इंसान का जो है वो रोज़गार मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल बढ़ जाएगी। हाँ जी, हर चीज़ महंगी हो गई है। थैंक यू। वो कह रहे हैं दुनिया भर में कीमत बढ़ रही है। नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये अपनी जेब की तरफ से में अगर कीमत बढ़ रही है, उसके हिसाब जो मजदूर की उजरत है वो भी बढ़नी चाहिए। अगर डॉलर के रेट के साथ कंपेयर करें तो वो इतना पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं, और जो आज की सूरत हाल है, जो पाकिस्तान की कंडीशन है, उसमें ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हुकूमत रिलीफ भी तो दे रही है, आटे दाल। किसको दे रही है? हमें तो किसी को नहीं दे रही। रिलीफ किस चीज़ का? आटे दाल और घी पे 30%। सिर्फ बातें हैं। पहले 2500 का राशन आता था महीने का, अब 4000 5000 का आता है 3 बंदों का। पेट्रोल की कीमत कितना फर्क डालती है? अगर बहुत ज़्यादा फर्क डालती है। 25 रुपये का गैप डाल दिया इन्होंने, और अभी हमारा महीने का 300 का लगता है, अब 1200 का लगता है। तो क्या मशवरा देंगे वज़ीर आज़म? मशवरा दे जाएंगे, ये घर चले जाएं। हुकूमत को यही कहेंगे कि खुदारा ख्याल करें, गरीब आवाम का ख्याल करें बस। मेहरबानी, शुक्रिया। वो कह रहे हैं आलमी मंडी में बढ़ रही है, इसलिए हमारी भी मजबूरी है यहाँ। तो जो हमसाया मुड़ा है उधर तो कम हो रहा है, उधर कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। तो जो वज़ीर आज़म सब्सिडी दे रहे हैं, फिर उन्हें किस चीज़ पे सब्सिडी देनी चाहिए? सब्सिडी क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। कोई गरीब आदमी तो जो है ना 20,000 में क्या करेगा? तो पेट्रोल की कीमत कितना आपके बजट को मुतासिर करती है? ये इन्होंने जो वादा किया था, वो जो कह रहे थे ना शहबाज शरीफ को 40 रुपये लीटर करे, तो ये भी करे ना 40 रुपये लीटर। इतने में तो खरीद ही नहीं रहे होगा। पहले 75 रुपये था ना उसकी हुकूमत में, तो अब 40 रुपये आप भी दें ना, इन्हें कहें। और इस पे आप कह रहे हैं पेट्रोल पे सब्सिडी दे हुकूमत? सब्सिडी हर चीज़ पे होनी चाहिए जो खाने वाली है। ये पेट्रोल तो मजबूरी बन गई है, जिधर जाना है पेट्रोल डलवाना है तो फिर ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। रिजवान साहब, हुकूमत समझाने की कोशिश करी कि हम एक रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत हमें बढ़ानी पड़ेगी आलमी मंडी के बायस। ये तो एक हकीकत है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो इस वक्त पूरी आलमी मंडी में, बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो प्राइस हाइक भी हुआ है, और उसके अलावा भी जो पेट्रोल का बहरान है वो भी पूरी दुनिया में जो है वो ये तो सर्वाइव कर रहा है। तो इसके लिए जो है वो हमें भी मेरे ख्याल में इस मुश्किल वक्त से अगर गुजर जाएँ तो इंशाल्लाह आगे आसानियाँ होंगी। वज़ीर आज़म साहब जो कोशिशें कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं, और उनकी कोशिशों का मैं भी मोतरफ़ हूँ। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पेट्रोल हाइक से जो है वो इसकी जो प्राइस हाइक है इससे आवाम पे असर तो पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना वो आपके ज़राए आमदन बढ़ने चाहिए। इस वक्त जो है वो कोविड के बायस हमारे जो इनकम के सोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो पाए, जिसकी वजह से हमें ये महंगाई बहुत ज़्यादा लग रही है। पर वो तो कह रहे हैं कि ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सब्सिडीज दी। आप पॉलिसी से मुतमईन हैं? जी, मैं अभी तक की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें बिल्कुल मुतमईन हैं हम, लेकिन मैं उसके साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो इस वक्त मिडिल क्लास का जो तबका है
वो इस वक्त पिस चुका है क्योंकि उसके जो ज़राए आमदन है वो नहीं बढ़े। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे ज़राए आमदन वहीं के वहीं हैं, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ों की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। ये एक जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, हुकूमत को देखना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म साहब कोशिशें कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, और इससे जो पहले हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ, जो पिछली हुकूमतें थी, इनकी जिम्मेदार वो भी हैं। आप पेट्रोल डलवा कर आप भी आ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी और आप लोग थोड़ा सा आवाम समझें इस बात को कि दुनिया में बढ़ रही हैं। कितना असर डालती है पेट्रोल की कीमत? दुनिया में तो बेशक बढ़ी हुई है, कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने जो इस पर लेविस कम किए हैं और टैक्स कम किए हैं, ये खुशाइंद अमल है। और लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो IMF के पास जाते हैं ना बार बार वो किसी तरह करके ख़ुद कफ़ील हों, IMF के पास ना जाएं, पेट्रोल की कीमत क्या हर चीज़ ठीक हो जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह। तो वो भी यही कहते हैं कि कोशिश है कि ना जाएं, लेकिन अब तो जा चुके और अब असल में जो हमारे 30-40 साल से जो एक जिसमें उलझा दिया है ना हमें इन लोगों ने, पिछली पार्टीज़ ने, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम ख़राब है। बट अब तो कर्जे और भी ज़्यादा बढ़ गए इस वजह से कि अब कैसे करेंगे उसको मैनेज। ठीक करना मुश्किल है, लेकिन आस्ता आस्ता होगा। आहिस्ता। ये हमारे नबी के दौर में लोगों ने पत्थर बांधे थे पेट पे, कोई अवाम कुर्बानी देने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई भी मतलब कौम को कुर्बानी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले कमाता था, लोगों को मैंने कहा कि थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, लोगों ने इंक्रीज़ भी कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, सही दिहाड़ी लगती है, ऐसी कोई बात। भाई आप पेट्रोल डलवा कर आ रहे हैं, आपके ख्याल में पेट्रोल की कीमत आपको मुतासिर कर रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल, सारा दिन हम घूमते फिरते हैं, रात के 2 बजे तक सब्जी बेचते हैं, सारा पेट्रोल का हम खर्चा निकालते हैं। हमें तो इतना कुछ बनता ही नहीं है, मिलता ही नहीं कुछ हमें। हम इमरान खान से बहुत खुश है, बहुत उसने अच्छा किया है। नवाज शरीफ ਜਿਹੜਾ सी वो रज्या सी, वो गया चला, उन्हें भुखा आ गया, उन्हें रजन लग पिया गया। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है ना, वज़ीर-ए-आज़म थोड़ी बढ़ा रहे हैं। ए जी मैं तो कहना जिन्ने खरे ना सारे तो पेट्रोल पंप अग ही ला दें, इमरान खान आवे तो फिर पता चले उन्होंने कि पेट्रोल की कीमत किवें बढ़ाएगी या तो किवें घट करेगी। वो तो ऐसे रिलीफ भी तो दे रही है। की दे रहा है मैंने दसो। आटा दाल घी पे 30% रिलीफ दे रही है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो जिन्हें गड्डी ते आनी है ना, गड्डी वाले ने पैसे नहीं लेने, उन्हें कहना तेल महंगा कराया, सानू डबल दो। दसो मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा, दसो ना फिर मिल रहा है। कैसे मिल सकता है? मिल ले सकता है, तेल घट होवे, कोई आवाम दी किसी पासों जेड़ा ना आवाम नूं जेड़ा छुट दे ना, हर पासे आवाम नूं घुटी जा रहा है। मरन वाला काम हो गया आवाम दा। किसी पासों तो जेड़ा हुण इलैक्शन आ गए ने, करोड़ां रुपया बैनरां ते ला दित्ता ने, आवाम पे ही लगाएंगे। करोड़ां रुपया बैनरां ते ला दित्ता है, ये आवाम नूं देन लगा मौत पैंदी है इन्हां नूं। सही कह रहे हैं, आवाम का पहले सोचें ना। हाँ जी, आवाम का सोचें ना। थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, मजबूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि इमरान खान को चाहिए, वो कहते हैं आलमी मंडी में बढ़ गई हैं। तो पहले भी तो आलमी मंडी में से आ रहा था पेट्रोल, और किधर से आ रहा था? इसको एहसास नहीं है कि आवाम को मार रहा है, गरीब आवाम मर रही है, उसको कोई एहसास नहीं है। परेशान है वज़ीर-ए-आज़म, तो वो कैसे हल कर रहा है? वो आवाम से लेकर आवाम को ही दे रहा है, टैक्स ले रहा है, तो वो किसको दे रहा है? तो वो किस तरह सब्सिडी दे सकते हैं? उन्होंने कल एक पैकेज का भी ऐलान किया है। वो झूठा है और कुछ नहीं है। वो यूटर्न ले लेगा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मुझे मिले ही नहीं है, फिर क्या करोगे? आप जवाब दें ना, आप भी पाकिस्तानी हैं ना, आप कैसे गुजारा करेंगे? फिर वो किस तरह आवाम को रिलीफ दे सकते हैं? क्या करें? आवाम को क्या आवाम की तो उन्होंने बस रोज़ाना बिजली बढ़ रही है, रोज़ाना पेट्रोल बढ़ा रहा है, कैसे गुजारा होगा आवाम का? आवाम को कुछ दे ही नहीं रहा, वो आवाम की सैलरियाँ बढ़ा रहा है वो। आप ये बताएं कि बाहर की मंडी का तो बता देता है, बाहर के मुल्कों की करेंसी का बताता है वो। पॉलिसीज ठीक हैं? नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमरान ताहिर महमूद। मुझे फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब समझाना चाह रहे हैं कि वो समझते हैं कि मुश्किल वक्त है, पेट्रोल आलमी मंडी में बढ़ रहा है तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। कितना मुतासिर होगी सूरत हाल, जबकि हर बंदा कह रहा है महंगाई बड़ा चैलेंज है? जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि सारी दुनिया का तो है मसला, लेकिन उनकी इनकम भी तो देखें ना, उनकी इनकम बेहतर है, उनको महंगाई में इतना वो मुतासर नहीं है जितना हम लोग हैं, क्योंकि हमारा जो है रुपया बहुत नीचे चला गया। पहली बात ये है कि इसको रुपये को ज़रा बेहतर करना चाहिए, फिर ये बाकी मामला ठीक होते हैं। पहले इनको ये इमरान साहब को सोचना चाहिए, कोई ऐसी माशी टीम लानी चाहिए
कि कम पहले अपनी जो है माशियत ये डॉलर है इसको नीचे लाएं, पहले ये नीचे आएगा तो सारे मामला हल होंगे ना। कैसे करें कि हम IMF से डॉलर देखें ना, पहले भी तो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने तो कंट्रोल किया हुआ था ना, सारी चीज़ें मैनेज की हुई थी, इनसे मैंने ही नहीं होती। इन्होंने डॉलर जो ओपन मार्केट में कर दिया, आर्टिफिशियल था, उसी वजह से आर्टिफिशियल देखे वो इतने तो बेवकूफ़ नहीं ना, इतने तो वो भी ज़हर है, इनको भी तो कुछ सोचना चाहिए, कुछ किसी का अकल नहीं तो नकल तो करनी चाहिए ना। ठीक है ठीक। देखें अब डॉलर जब महंगा होगा तो लाजमी पर एब्सोल्युटली को चीज़ें महंगी होगी, ठीक है। इसको चाहिए था कि इस जो है ना ये स्टेट बैंक के नीचे इसको डॉलर को वो कंट्रोल कर दी, गवर्नमेंट इसका रेट निकाल दी। अब देखिए एक चीज़ ओपन हो गई है, मार्केट में चली गई है, और अब आपको ये दिलचस्प बात है, हर बंदा इस वक्त जो बड़े ताजर हो ज़रा सारे सगीर-अंदोज़ बने हुए हैं, सारी चीज़ें वो स्टॉक कर रहे हैं। हमको देखा जैसे हुकूमत के कंट्रोल में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल इनकी समझे कि इनकी गवर्नेंस जो है ना बिल्कुल जीरो ही पड़ी है। ठीक है, ये गवर्नेंस अपने आप को बेहतर करें, जो लोग सगीर-अंदोज़ हैं उनकी वो पकड़ें उनको, और फिर ये सारी चीज़ें हर चीज़ अब मैनेज होगी। माफिया काबू नहीं आ रहा, असल बात ये है। ठीक है जी, शुक्रिया। पेट्रोल डलवाया है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, अभी और बढ़ेगी, आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है? अच्छा खासा फ़र्क पड़ रहा है। हम तो कह रहे हैं इसकी हुकूमत ही जाए, जान छूटेगी इसे। वो पहले वाले ठीक थे जो 60-70 रुपये पेट्रोल दे रहे थे, मगर वज़ीर आज़म तो नहीं करे ना, आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है। नहीं, उसके अलावा बाकी चीज़ें भी इससे कंट्रोल नहीं हो रही, पेट्रोल के अलावा बाकी भी हर चीज़ बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ये हुकूमत नहीं चल पा रही इससे, इसको एक्सपीरियंस नहीं है, ये तजर्बेकार नहीं है बंदा, तो एस्टेब्लिशमेंट वगैरह कोई इसका साथ नहीं दे रहा। शायद ये लोटे वही ले आए जो पिछले नून लीग के थे, वो करप्शन यहाँ भी आगे कर रहे हैं। अब हुकूमत जाएगी तो पता चलेगा। इनका मसला गवर्नेंस है या इनकी पॉलिसीज़ हैं? नहीं, इनका मसला किसी के साथ नहीं है, ये बस ना मतलब लेके चलना नहीं चाह रहे अदारों को, साधु के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ये कह रहे बस हमारी मानी जाए। ऐसे तो इससे तो हम जा रहे हैं ना सारे। अब देखिए ना 150 रुपये पेट्रोल हो रहा है, बाकी चीज़ें भी इतनी महंगी हो रही हैं, तो ये तो मतलब पूछने वाला भी इनको तो जो रिलीफ का ऐलान किया है आवाम को कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, 1-2 रुपये कम कर देंगे, 3 रुपये कम कर देंगे, और तो कुछ नहीं इसके अलावा। थैंक यू। पेट्रोल की कीमत अगर कीमत बढ़ जाती है, पहले 72 पैसे लेके अभी 138 रुपये 28 पैसे पे चला गया है, तो क्या लोगों ने पेट्रोल डलवाना बंद किया है? नहीं, मगर कोई बंदा भी ये बता दे कि भाई मैं पेट्रोल नहीं डलवा रहा, मैं मोटरसाइकिल खड़ी कर देता हूँ, मैं गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, जब मैं भी गाड़ी पे पेट्रोल डलवा रहा हूँ और अपना काम भी कर रहा हूँ, तो फिर बढ़ने से या ना बढ़ने से किसी की दाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी की माशी हालत को फर्क नहीं पड़ता। फर्क अगर पड़ता होता, अगर माशी हालत में फर्क पड़ता किसी को, फेसबुक पे देखिए क्या हाल कर रहे हैं, तो जब वो नोट लटा रहे हैं तो इसका मतलब कि आम आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा इस बात से, तो कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये लल्ले तलल्ले इसी तरह करते रहेंगे, ये खून भी चूसते रहेंगे, ये लोग हम गालियाँ भी देते रहेंगे, बुरा भला भी कहते रहेंगे और अपना काम भी करता रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर ये बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत आपको कोई, अभी वो साहब से बात करते हो कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता है पेट्रोल की कीमत से? फर्क पड़ता। अभी ये वज़ीर आज़म ने कहा और बढ़ानी होगी, ज़रूरत है ये बढ़ाई जाए, ये अल्लाह देखो पाकिस्तान चल रहा है, ठीक है, इन्हें वास्तव होता तो उन्हें डूबया होता, अल्लाह तो बड़ी है। आपका कारोबार ठीक है, मतलब है सवारी रहती है? नहीं, सवारी किराया नहीं पड़ती, सवारी का किराया वो ही है, सवारी का किराया वो ही है, ये नहीं देगा, पेट्रोल बढ़ा रहा है, गरीबों को मार रहा है, क्या करें? तो जिंदगी मौत सोना रब दस, रिज़्क़ सोना रब दे रहा है, ये फकीरां दे हत्थ च नहीं है, ठीक है। हुकूमत की पॉलिसीज़ ठीक है? नहीं, कोई नहीं ठीक है। आवाम को रिलीफ मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। ये जो भी कर रहे, जो राती तकरीर की थी, बिल्कुल किसी काम तो पूरा नहीं उतरे हैं। क्यों? इन्हें 50 लाख नौकरियां देने का वादा किया, गरीब आदमी कोई नौकरी नहीं, 50 लाख घर देने का वादा किया, कोई घर नहीं, अगले भी लोगों ने ढाई जाता है, अगले भी लोगों ने ढाई जाता है। सही ये तो बस नहीं चलता है, 2 किलो आटा लगे खा रहे, वो भी चौके लाया है। ठीक है, थैंक यू। ये बस नहीं चल रहा है, सोना रब दे रहा है। थैंक यू। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान करदा तारीख़ी रिलीफ पैकेज और आवाम की राय आप जान चुके हैं। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आवाम एक तो मुकम्मल तौर पर जानती ही नहीं कि इस रिलीफ पैकेज के ज़रिए वो सहूलत कैसे हासिल कर सकते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा लोग चाहते भी नहीं, क्योंकि उनका यकीन है कि उनको इस रिलीफ पैकेज से कोई रिलीफ नहीं मिलना, बल्कि वो लोग इससे फ़ायदा उठा लेंगे जो इस निज़ाम को चला रहे हैं या निज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं मिडल मैन के तौर पर मौजूद हैं। साथ ही साथ एक पेट्रोल की कीमत, आवाम ये समझती है कि अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो अल्टीमेटली उसने हर चीज़ के अंदर इजाफा कर देना है, और आवाम को इस तरह का कोई भी रिलीफ दरकार नहीं। ये ज़रूर लोग राय रखते हैं कि या तो पेट्रोल या फिर किसी भी चीज़ की कीमत पर मुकम्मल यानी अक्रॉस द बोर्ड वो सब्सिडी मौजूद होनी चाहिए।
बहुत से लोग समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन बहुत से लोगों को उनकी पॉलिसी से भी एतराज़ है, पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मौजूद टीम को तनकीद का निशाना बनाते हैं और ये समझते हैं कि उनकी टीम उन्हें बेहतर तौर गाइड नहीं कर रही। लोगों की राय ये भी है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बेहतर माशी टीम साथ रखनी चाहिए ताकि वो बेहतरीन माशी फैसले करें जो अवाम तक रिलीफ लेकर आ सकें। आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वोट जहां मौजूद है, वोटर इंटैक्ट ज़रूर है, मगर लोग देख रहे हैं कि 3 साल बाद किए गए बहुत से वादे मुकम्मल नहीं हो सके। लोग सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इक़दामात अवाम को रिलीफ यकीनन दे सकते हैं और अवाम उन्हीं दिनों के इंतज़ार में है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।